दीपक छाबड़ा की ओर से थाने में एक मामला दर्ज कराया गया है जिसमें कहा गया है कि आप कुछ साथियों के साथ गत 7 मार्च को कर्मा पूर्वी गली के पास उन पर जानलेवा हमला किया है। नहीं, ये बिल्कुल आरोप निराधार है। हम इस मामले में कुछ भी नहीं जानते हैं। हम अपने पूरे पंचायत में पंचायत वासियों के साथ में होली मना रहे थे और उस रात में भी हम जिस रात के इस समय में घटना का जिक्र कर रहे थे, हम अपने कर्मा झंडा चौक पर अंदर जो हम लोग का झंडा चौक है जिस जगह घटनाक्रम है उससे काफी दूर हम लोग गांव वालों के साथ में अंदर में थे, जो काफी उसका सबूत भी है जो दिया जाएगा। सब वीडियो उस समय में हो रहा था, लाइव चल रहा था जिस समय में हम लोग उस कार्यक्रम में थे। तो क्या माने जैसे उन पर जो हमला हुआ उनके गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और जैसा कि उन्होंने दिखाया कि बहुत सारे ईंट पत्थर भी गाड़ी में थे, कुछ खरोचे भी थी उनके चेहरे पर और हाथ में, तो ये माने क्या आपको क्या लगता है कि उन पर हमला क्या हुआ है या क्या? अब ये उन लोग खुद से साजिश रच रहे हैं या फिर हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आप नहीं बिल्कुल थे। हम भी नहीं थे और जिनका भी नाम इस केस में दिया गया वो बिल्कुल नहीं थे। सभी अपने अपने घरों में मौजूद थे। आज टेक्नोलॉजी हाई है। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मांग करता हूं कि मोबाइल ट्रेस करके जांच तकनीकी माध्यम से वो इसका जांच करे कि आप वहाँ है कि नहीं। जी, लेकिन ये कहा जा रहा है, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि आप ये उन पर चौथी बार हमला किए हैं। क्या मामला चल रहा है उनके साथ? कुछ मामला वगैरह है क्या? चौथी बार वाली कोई बात नहीं, ये सब बकवास, ये झूठ बोला जा रहा है। हाँ, एक बार हम लोगों में ऐसा कुछ हुआ था। हमारे फूफा यूके बुक सेंटर उमेश यादव जी और उनके पूरे खतियानी कुछ जमीन था जो मनोज होटल के समीप में बिजली ऑफिस के सामने में है जमीन। उसमें उन लोगों का कुछ जमीन है और कुछ इनका भी जमीन है, जिसमें ये बाउंड्री का निर्माण कर रहे थे। हमारे फूफा लोग बोले हम एक यहाँ कर्मा मुखिया प्रतिनिधि झारखंड सरकार प्रखंड विसूत्री सदस्य होने के नाते वहाँ पर हम लोग को बुलाया गया, तो हम गए थे वहाँ पंचायत के लिए। और हम सैकड़ों पंचायत करते हैं जिसमें हमको बुलाया जाता है, लोगों को आशा उम्मीद रहता है। तो वहाँ पर गए थे और हमने दोनों पक्षों को पेपर का मांग किया था कि जिनका अगर पेपर है तो पंचायत कर दिया जाएगा, उनका जमीन है, और अन्यथा उस समय भी केस मुकदमा हुआ था, दोनों पक्षों को कागजात मांगा गया था थाना में। उमेश यादव के पक्ष लोग पेपर लेकर के गए और ये लोग पेपर लेकर के नहीं गए। इन लोग अपने ऊंचे पहुंच के बलबूते केस कर दिए और उस समय भी हम लोगों पर झूठा मुकदमा किया गया जो बिल्कुल निराधार है। हमको ना उनसे कोई दुश्मनी है, ना कोई लेना देना है। उन लोग भूमाफिया हैं। उन लोग बड़े बड़े प्लॉटों को पहले कब्जा करते हैं, इसका सारा साक्ष्य हमारे पास में है, और उस पर उन लोग गरीबों को शोषण करके उसको बाउंड्री करते हैं, कब्जा करते हैं। तो हम जब से हमारी पत्नी मुखिया बनी है कर्मा पंचायत की, तब से इस प्रकार के जो भी मामले आते हैं हम लोग सामाजिक स्तर से इसका समाधान निकालते हैं। दोनों पक्षों को समझा बुझा करके, थाना केस मुकदमा नहीं जाने दे करके एक दूसरे को हम लोग चाहते हैं मिलजुल करके रहे। या थाना से भी हम लोगों के पास आता है मामला, हम लोग इसका निष्पक्ष इस पर निर्णय लेते हैं, उसका समाधान निकालते हैं। उस रात्रि में मैं घर में सोया हुआ था। जांच का विषय है। हमको थाना प्रभारी तिलैया के द्वारा फोन आया कि देखिए मुखिया जी, आपके गांव में कुछ घटना उठना हुआ है क्या कुछ? तो हम बोले सर हम तो अभी घर में सोए हुए। बोले नहीं, सोना नहीं है, आप लोग तो दिन भर सब ठीक ठाक रखे हैं, थोड़ा एक बार जाकर के देखिए। मैं वहां पर आया। थाना से मुकेश यादव जो एसआई हैं वो भी आए, सुमित कुमार साव एसआई पूरे दल बल के समेत आए। हम भी घर से निकले, घटना स्थल का हम लोग मिलजुल के निरीक्षण किए। तो मैं उस समय जान भी नहीं रहा था कि किस पर हमला हुआ या कोई षड्यंत्र रच रहा है। और आने पर पता चला कि दीपक छाबड़ा केस किया है, एसपी महोदय को कुछ दिया है आवेदन, और हम लोग को वहां जाना पड़ा। तो उन लोगों को लगा कि मैं वहां पर उस घटना स्थल पर आया, तो उन लोगों को लग रहा है कि मैं ही कराया। लेकिन मैं ईमानदारी की कसम खा करके कहता हूं कि ये हमारे पर बिल्कुल निराधार आरोप लगाया जा रहा है। मैं और मेरे साथी जितने भी है सब निष्पक्ष इस पर जांच कराया जाए। सभी निर्दोष हैं। चुनावी रंजिश रची जा रही है। चुनाव में जो ये भूमाफिया लोग जो हार का सामना करना पड़ा और जो हम भूमाफियाओं को करारा जवाब दे रहे हैं, ग्रामीणों को जमीन को हड़पने नहीं दे रहे हैं। तो दीपक छाबड़ा जी माने कि क्या चुनावी रंजिश उनके साथ है? चुनावी रंजिश हमारे ईश्वरी राणा जो पूर्व मुखिया हैं, जो अभी। तो फिर दीपक छाबड़ा और ईश्वरी राणा में क्या संबंध है? इन लोगों में दोस्ती है। और वहाँ जो एनएच पर जो जमीन है, कुछ जमीन है जिनमें इन लोगों का विवाद चल रहा है। कुछ
तो उस जमीन में आपका भी कुछ कुछ रोल नहीं है हमारा रोल यही रहता है कि अगर कोई गरीब आदमी का कोई शोषण कर रहा है, कोई किसी का जमीन हड़प रहा है, तो हम लोगों को आवेदन दिया जाता है। माने कुल मामले में आप चाहते हैं कि एसपी कार्रवाई के पहले एक बार निष्पक्ष उसकी जांच होनी चाहिए। करा ले। सारे ग्रामीणों से मनता भी लेना चाहिए कि अगर हम लोगों का इस प्रकार से अगर कहीं भी हम लोगों का रोल रहा हो तो हमको फांसी चढ़ा दिया जाए, हमको मंजूर है। लेकिन इस प्रकार के आरोप जो चुनावी रंजिश निकालने की कोशिश की जा रही है, मिलाकर ये छाबड़ा जी क्या माने छाबड़ा या उनके छाबड़ा जी, ईश्वरी राणा, किशोरी राणा, सनी राणा, अभिषेक राणा, इन लोग भूमाफिया हैं। इन लोगों के द्वारा कर्मा और झुमरी समेत कई असनाबाद समेत कई लोगों का जमीन को हड़पा गया है, जिसका सारा साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। तो उनका कहना है कि उनका जो अपना जमीन है उसमें बाउंड्री करते हैं, तो आप उल्टे आप ही पर कहते हैं कि आप लोग अपने कुछ साथियों के साथ जाकर उनका जमीन है नहीं। अगर वो बाउंड्री कर रहे थे तो हमारे फूफा जी लोग, मैंने बताया उमेश यादव का वो जमीन है, हम लोग पंचायत के लिए आप लोगों पर भूमाफिया के आरोप लगाते हैं कि हमने हमारा अगर इतिहास निकाल के रख लें, अगर मेरा किसी भी जमीन खरीद बिक्री में कोई भी एग्रीमेंट मिल जाए जिसमें मैं खरीद बिक्री कर रहा हूं या किसी में गवाह बन रहा हूं, पहचान बन रहा हूं, या कोई दलाली का अगर हम पर आरोप लगा करके कोई साबित कर देवे, तो कहते हैं कि आप आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। आपके साथ वो जो उस दिन हथियार के साथ बहुत लोग मौजूद थे जिस दिन हमला किया गया, नहीं, ये गलत बात है। ये बिल्कुल मेरी जान बच गई वही बहुत है। किसी तरह से भी अगर कोई भी वहाँ पर यूनियन बैंक है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगल है, देखा जा सकता है। कहीं भी अगर हम लोग साबित कर दिया जाए कि अगर हम लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, हम डायरेक्ट फांसी या डायरेक्ट सरेंडर करने को तैयार हैं। एसपी से मांग है कि जी, हमारा एसपी महोदय से भी मांग है।